जय हिंद दोस्तों, आइए चलते हैं। आज हम लेकर आए नया टॉपिक। आज कराने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और हम इस तरह की बेहतर वीडियो आपके बीच में लाते रहें। एसएससी, जीडी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास आपकी होने वाली है। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। हम यहाँ से अगर बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। स्थापना या गठन की अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसी क्या होती है, स्थापना की जाती है। अगर आपसे पूछा है कि स्थापना कहाँ की गई थी तो आपका सही आंसर होगा यहाँ से कि बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि स्थापना कहाँ हुई तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में क्या होती है, इसकी स्थापना की जाती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि स्थापना किसने करी, गठन किसने करा है, तो आपका सही आंसर यहां से हो जाएगा कि एक व्यक्ति का नाम आप जानते हैं कि एलन ऑक्टेवियम, क्या नाम है, ऑक्टेवियम होम के नाम से इसको जाना जाता है। एलन ऑक्टेवियम होम, अर्थात हम शॉर्ट में कह सकते हैं एओ होम के नाम से इसे जाना जाता है। इसने क्या करी थी, इसकी स्थापना करी थी। यदि आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि जो एलन ऑक्टेवियम होम है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह क्या था, एक आईसीएस अधिकारी था। आईसीएस क्या था, अधिकारी था। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति, 1857 में इटावा का क्या था, ये कलेक्टर था। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। तो आपसे दो तीन बात यहां से ध्यान रखना है कि एलन ऑक्टेवियम होम को आईसीएस अधिकारी था। 1857 में इटावा का क्या था, ये कलेक्टर था और इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाती है आप लोगों से कि वायसराय कौन था उस वक्त। वायसराय, अगर हम बात कर रहे हैं वायसराय के बारे में, वायसराय कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन था, तो आप कहेंगे डफरिन क्या था उस वक्त, वायसराय था। हमसे पूछा जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि इसका नामकरण किसने करा, तो आप कह सकते हैं कि नामकरण जो है आईएनसी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण करा है वो किसने करा है, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने क्या करा है, इसका नामकरण करा है। आप जानते हैं इसका पहला नाम क्या था, पहला नाम, तो पहला नाम आप कह सकते हैं कि जो पहला नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल यूनियन इसका पहला नाम था। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1800 क्या हो जाएगा, 84 ईस्वी के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना की जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पहला नाम था इंडियन नेशनल यूनियन और स्थापना 1884 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अब यदि हम आपसे पूछते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट बात करें तो आप ये भी जानते हैं कि जब पहला नाम की हम बात कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पर क्या मिलते हैं, बयान मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि हाँ प्रमुख बयान, अगर हम बात कर रहे हैं प्रमुख बयान कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा आपसे की जा सकती है। तो आप कहेंगे एक व्यक्ति का नाम, जैसे आप जानते हैं कि फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा, इन्होंने क्या बयान दिया कांग्रेस के लिए, तो इन्होंने कहा कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, तो आप कहेंगे कांग्रेस
की आवाज जनता की, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। तो आप यहां तक कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डफरीन का। और डफरीन ने क्या विचार दिए या क्या इसका मत था, बयान क्या था इसका, तो आप कहेंगे डफरीन के बारे में। डफरीन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या है? संस्था है। कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा, डफरीन ने कहा कि सूक्ष्मदर्शी का मतलब है जो बहुत कम दूर की सोचते हैं, बहुत कम दूर का देखते हैं। ऐसे अल्पसंख्यक मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो संस्था के अंदर हैं। ये किसने कहा था? डफरीन ने कहा था। हमसे अगर पूछा जाता है तो आप नेक्स्ट पॉइंट में कह सकते हैं कि अरविंदो घोष। अच्छा, अरविंदो घोष ने क्या बयान दिया था? तो अरविंदो घोष ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो भीख मांगने वाली संस्था है। क्या कहा था? कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्या है? संस्था है। तो ये कहा था किसने? तो आप कह सकते हैं कि ये कहा था अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। क्योंकि डफरीन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था क्या है? कांग्रेस है। ये बात किसने कही थी? ये डफरीन ने कही थी। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का नाम प्रसिद्ध है, जैसे आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, तिलक साहब ने क्या बयान दिया था? इन्होंने कहा था कि यदि वर्ष में आप एक बार मेंढक की तरह टर्राओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात कही थी यहाँ पर, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राए, वर्ष में मेंढक की तरह टर्राए तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात हम बात कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो कुछ नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन आया तो 1 महीने 2 महीने के लिए तैयारी पे लग गए, तो इस तरीके से कभी एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम वास्तव में उन्हीं स्टूडेंटों का निकलता है जो दिन प्रतिदिन और लगातार जो है मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। और आपसे कहा जाता है कि आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे यहाँ पर एक नाम मिलता है मोहम्मद जिन्ना। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद जिन्ना के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो मोहम्मद जिन्ना ने क्या बयान दिया था? तो इसने बयान की बात करते हैं, बयान दिया था सवर्णों हिंदुओं की फांसीवादी संस्था है। फांसीवादी संस्था है या फिर क्या कह दिया इसको? कांग्रेस है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है, ये बात किसने कही? मोहम्मद जिन्ना ने कही थी। और एक व्यक्ति का नाम मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं? तो आप यहां कह सकते हैं कि इन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये बात कही थी किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बात कही थी। तो यहां तक की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन में हम बात करें, जैसे हम कह सकते हैं कि हम वर्ष की बात कर सकते हैं, स्थान की बात कर सकते हैं कि स्थान कौन कहां पर है, और अध्यक्ष की हम बात कर सकते हैं कि अध्यक्ष, और विशेष क्या कर सकते हैं? तथ्य की बात कर सकते हैं। प्रमुख तथ्य या विशेष तथ्य जुड़ा हुआ उस अधिवेशन से हम बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहला अधिवेशन 1800 कब होता है? 85 के अंदर होता है। कहां पर होता है? तो बंबई के अंदर होता है। और आपसे पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, ये इसके पहले क्या बनाए जाते हैं? अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो पहले अध्यक्ष थे। क्या थे? पहले अध्यक्ष। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पहले अध्यक्ष थे। और यहाँ पर कह देंगे प्रतिनिधि कितने भाग लिए? तो प्रतिनिधि में आप ध्यान रखना कि 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था।
जब हम कह सकते हैं कि 1885 में पहली कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, यह अधिवेशन हुआ था बम्बई के अंदर, और बोमेश चंद बनर्जी क्या थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे, बोमेश चंद बनर्जी। इन्हें कहा जाता है WC बनर्जी। क्या बोलते हैं, WC बनर्जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं 1886 के अंदर। आप जानते हैं 1886 कहाँ होता है, तो कलकत्ता के अंदर यह अधिवेशन किया जाता है। और यहाँ अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी में आप ये जानते हैं कि ये कौन थे, तो आप कह सकते हैं कि ये पहले क्या कह सकते हैं, पारसी अध्यक्ष थे। क्या थे, पारसी अध्यक्ष बनाए गए थे। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो आप ये जान सकते हैं कि 1887 के अंदर 1887 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये मद्रास के अंदर कराया जाता है। और मद्रास में इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं वो क्या बनाए जाते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हम ये जानते हैं कि ये यहाँ पर कह सकते हैं कि पहले क्या थे, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस से कौन थे, तो आपका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। हम बात कर रहे हैं 1888 के अंदर। आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कहाँ पर इसका अधिवेशन होता है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद के अंदर ये अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे जॉर्ज यूले के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये क्या थे, तो आप कह देंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट यदि हम आपसे कहा जाए कि आप तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कि 1889 के अंदर हम बात कर रहे हैं, 1889 में, तो ये स्थान पर ये कहाँ पर यह अधिवेशन होता है, तो आप कह देंगे कि यह अधिवेशन कहाँ होता है, बम्बई के अंदर होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो वेडरबर्न बनाए जाते हैं। कौन, वेडरबर्न जो हैं इसके क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये विशेष तथ्य में क्या है, दूसरे क्या है, अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या थे, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। हम कह सकते हैं कि 1890 के अंदर हम बात कर रहे हैं, कहां पर इसका आयोजन किया जाता है, तो आप कहेंगे कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में इस अधिवेशन को कराया जाता है। और अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे फिरोज शाह मेहता जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस अधिवेशन के अंदर पहली बार, इस अधिवेशन में विशेष तथ्य में हम बात कर रहे हैं, तो विशेष तथ्य में इस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली शामिल हुई या शामिल होती हैं। ठीक है, शामिल हुई यहां पर आप कह सकते हैं। अब ये कौन है, तो आप कह सकते हैं ये पहली या प्रथम क्या है, प्रथम भारतीय महिला ग्रेजुएट हैं। महिला क्या है, ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पहली भारतीय महिला ग्रेजुएट कौन है, तो कादम्बनी गांगुली जी हैं, जो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1890 में क्या लेती हैं, भाग लेती हैं। हम बात करें 1896 के अंदर ये कहाँ पर अधिवेशन होता है, तो आप कहेंगे कलकत्ता के अंदर ये अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रहमतुल्ला क्या बनाए जाते हैं, साइनी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसमें विशेष तथ्य क्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम को गाया गया। और गाया किसने था, तो आप कह देंगे रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं इन्होंने पहली बार क्या करा था, इसको गाया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां से, तो आप कह सकते हैं कि 1901 के अंदर अधिवेशन कहां होता है, तो आप कह देंगे ये 1901 का कहां होता है, कलकत्ता के अंदर होता है। और कलकत्ता में आप ये जानते हैं कि यहां पर जो अधिवेशन कराया गया था, अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आप कहेंगे दिनसा वाचा। कौन थे, दिनसा वाचा को क्या बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 1904 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे ये बम्बई के अंदर 1904 का अधिवेशन कराया जाता है। और इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो हेनरी कॉटन को बनाया जाता है। किसको, हेनरी कॉटन क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और पहली बार इस अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं। मोहम्मद जिन्ना क्या लेते हैं, यहाँ पर भाग लेते हैं पहली बार इस अधिवेशन में। 1904 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं 1904 के बाद जो 1905 का अधिवेशन है ये कहाँ होता है,
तो आप कहेंगे वाराणसी के अंदर यह अधिवेशन होता है। और यहीं पर अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो आप अध्यक्ष बता सकते हैं कि अध्यक्ष कौन थे, तो आप कह देंगे यहां से गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, यही क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और यहां पर विशेष चर्चा या विशेष तथ्य में क्या रहता है, तो आप कह देंगे यहां पर कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी क्या की जाती है, मांग की जाती है। स्वदेशी आंदोलन की क्या होती है, मांग होती है। यहां पर यह कहा जाता है कि जो हम कह रहे हैं यहां पर स्वदेशी का मतलब यह हो जाएगा कि यहां पर देश की ही वस्तुओं को क्या करना है, स्वीकार करना है, और विदेशी वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना है। इस आंदोलन की मांग इस तरह से की जाती है 1905 में। 1905 में ही क्या होता, बंगाल के अंदर क्या होता, विभाजन होता है। तो आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 के अंदर, और विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई गई थी वो 1905 के अंदर ही जलाई गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आप जानते हैं कि 1906 के अंदर, 1906 का जो अधिवेशन है ये कहाँ कराया जाता है, तो आप कहेंगे कलकत्ता के अंदर होता है। कहाँ होता है, कलकत्ता में। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, दादा भाई जो नौरोजी हैं वो इसके दोबारा क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और आप यहाँ जानते हैं विशेष तथ्य में इन्होंने भी मांग करी है कि स्वराज्य की, किसकी मांग करी थी, स्वराज्य की क्या करी इन्होंने, मांग की। अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि 1907 के अंदर यह अधिवेशन कहां होता है, सूरत के अंदर होता है। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है ये, रास बिहारी बोस कौन थे, रास बिहारी जो बोस हैं वो इससे क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1907 के अंदर। और महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है कि यहां पर नरम दल और गरम दल का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। तो कभी भी तुमसे कहा जाए कि गरम दल और नरम दल का विभाजन, अगर आपसे पूछ रहे हैं नरम दल और गरम दल का विभाजन का क्या होता है, यहां से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि वह आंसर था आपका 1907 का। और कहां था ये, सूरत के अंदर। हम बात कर रहे हैं 1907 के बाद 1911 के अंदर, और 1911 का जो अधिवेशन है वो कहां होता है, तो आप कहेंगे कलकत्ता के अंदर ये अधिवेशन कराया जाता है। और अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से बीसन नारायण जो हैं वो क्या बनाए जाते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1911 कलकत्ता, बीसन नारायण इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसमें पहली बार क्या गाया जाता है, जन गण मन अधिनायक, अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गान गाया जाता है। क्या गाया जाता है, राष्ट्रगान जो है इस अधिवेशन में गाया जाता है। ठीक है। और यहां से आपसे पूछा जाता है कि 1916 का अधिवेशन कहां होता है, तो आप कहेंगे लखनऊ के अंदर। 1916 का अधिवेशन कहां होता है, लखनऊ के अंदर होता है। और अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनते हैं। और गरम दल और नरम दल का क्या होता है, यहां पर एक हो जाते हैं, गरम प्लस नरम दल एक हो जाते हैं। तो यहां भी ध्यान रखना कि गरम दल और नरम दल जो है ये कब एक हुए, तो आप कहेंगे 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 1917 के अंदर, और 1917 में ये अधिवेशन कहां कराया गया था, तो आप कह सकते हैं कि ये कलकत्ता के अंदर ये अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में जो हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो आप कहेंगे एनी वेसेंट जो है वो अध्यक्ष बनाई गई। हम कह सकते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो आपसे कहा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी वेसेंट को बनाया गया 1917 के अंदर। कहां, कलकत्ता के अंदर। 1917 के बाद 1918 में यह अधिवेशन कहां होता है, यह आपसे पूछ सकता है, दिल्ली के अंदर। पहला अधिवेशन 1918 में कहां होगा, दिल्ली में। और मदन मोहन मालवीय क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। मदन मोहन मालवीय क्या बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1918 का एक विशेष अधिवेशन होता है, 1918 में तो दिल्ली अधिवेशन से, एक 1918 में कहां होता है, तो आप कहेंगे बंबई में होता है। कहां होता है,
बंबई के अंदर होता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो आप कह देंगे यहां से कि सैयद हसन इमाम क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इस अधिवेशन का नाम था विशेष अधिवेशन। क्या नाम था, विशेष अधिवेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 1918 का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे बंबई। अध्यक्ष कौन थे, सैयद हसन इमाम इसके क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 1920 के अंदर, तो आप जानते हैं कि 1920 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो आप कह देंगे 1920 का होता है नागपुर के अंदर। कहाँ होता है, नागपुर के अंदर ये अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे वीर राघवाचार्य जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें विशेष तथ्य यहां पर कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की क्या होती है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। और नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं 1923 का। और 1923 का जो अधिवेशन होता है वो पहले कहां होता है, तो आप कहेंगे काकीनाड़। अच्छा, काकीनाड़ या काकीनाड़ा कह सकते हैं, ये कहां पर है, बंगाल के अंदर है। और बंगाल में इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे मोहम्मद जिन्ना। कौन बनाए जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना इसके क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं 1923 का ही। और विशेष अधिवेशन 1923 में एक विशेष अधिवेशन कराया गया था। और ये कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे दिल्ली के अंदर ये विशेष अधिवेशन कराया जाता है। दिल्ली के अंदर क्या होता है, विशेष अधिवेशन। और यदि आपसे पूछे अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं इसके, तो अध्यक्ष में आप कह सकते हैं कि यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ये कांग्रेस के कह सकते हैं कि कांग्रेस क्या थी, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इनकी उम्र उस वक्त कितनी थी, तो आप कहेंगे 35 वर्ष थी। और ये अधिवेशन विशेष तथ्य में क्या था, तो आप कहेंगे विशेष अधिवेशन था। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो आप ये जानते हैं कि 1923 के बाद होता है 1924 का अधिवेशन। और कहां पर होता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो वैलगांव में। कहां पर होता है, वैलगांव अधिवेशन होता है। ये वैलगांव अधिवेशन कहां पर है, ये कर्नाटक के अंदर। और ये अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो महात्मा गांधी जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार किसी अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, ये पहली बार अध्यक्ष बने। अब यदि हम बात करें 1924 के बाद 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1925 का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो अधिवेशन होता है तो ये कहाँ पर होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये होता है आपको कहाँ पर, कानपुर के अंदर यह अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है, कानपुर में। अध्यक्ष कौन बनाई जाती हैं, सरोजिनी नायडू जो हैं इसकी क्या बनाई जाती हैं, अध्यक्ष बनाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि ये पहली भारतीय क्या थी, महिला थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1900 का बनती है 25 में। और कहाँ बनती है, कानपुर के अंदर ये बनती हैं। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो आप ये जानते हैं कि 1925 के बाद 1926 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो आप कह देंगे ये गुवाहाटी के अंदर होता है। कहाँ होता है, गुवाहाटी के अंदर ये अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो श्रीनिवास क्या है इसके, अयंगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अयंगर साहब जो हैं क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछा 1926 से कहाँ, गुवाहाटी। और श्रीनिवास अयंगर क्या बनाए गए, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1900 हम बात कर रहे हैं 26 के बाद यहाँ पर 1929 का अधिवेशन। और 1929 नहीं 1928 का अधिवेशन। और ये अधिवेशन कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं कि यह अधिवेशन जो होता है ये कलकत्ता के अंदर होता है। कहाँ होता है, कलकत्ता के अंदर ये अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, मोतीलाल नेहरू क्या बनाए जाते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये जाना जाता है कि 1929 का अधिवेशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे लाहौर के अंदर होता है। कहाँ होता है, लाहौर में। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या बनाए जाते हैं, इसके
अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और विशेष हम चर्चा में बात करें तो आप जानते हैं कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की क्या करी थी, पूर्ण स्वराज की मांग की क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में, 1929 लाहौर अधिवेशन में। और किसने करी, पंडित नेहरू ने मांग करी थी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 1929 के बाद आता है 1931 के अंदर, और ये कहाँ अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो सरदार पटेल। कौन, सरदार पटेल जो हैं इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। सरदार पटेल ने पहली बार मांग करी थी कराची अधिवेशन से, किसके, किसानों के हकों की बात की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसानों के अधिकारों की मांग की गई, अधिकारों की मांग की गई। तो यहां तक आप ध्यान रखना कि पहली बात किसानों के अधिकारों की मांग की गई है सरदार पटेल जी के द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन में। 1937 की हम बात कर रहे हैं, 1937 ये कहाँ होता है, फैजपुर अधिवेशन होता है, और ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात में। पहली बार किसी गांव के अंदर अधिवेशन हुआ है। और आप जानते हैं अध्यक्ष कौन बनते हैं इसके, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। और हम कह सकते हैं कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, गांव में। एकमात्र अधिवेशन है जो गांव के अंदर हुआ है 1937 में। और ये कहाँ होता है, फैजपुर अधिवेशन होता है। फैजपुर कहाँ होता है, तो आप कहेंगे बंगाल के अंदर ये अधिवेशन होता है। और इस फैजपुर अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं तो अध्यक्षता किसने करी थी, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और हमसे कहा जाता है कि पहली बार गांव का अधिवेशन कौन सा है, तो आप कहेंगे पहली बार गांव के अंदर जो अधिवेशन हुआ है वो कौन सा, फैजपुर अधिवेशन हो जाएगा। 1937 के बाद 1938 का है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन ये कहाँ होता है, तो आप कहेंगे गुजरात के अंदर ये अधिवेशन होता है। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। ये ध्यान रखना आप लोगों को। 1937 के बाद 1938 के बाद आता है 1939 के अंदर। अच्छा 1939 में हम बात कर रहे हैं कहाँ पर होता है, तो त्रिपुरी के अंदर होता है। त्रिपुरी कहाँ है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर ये अधिवेशन कराया जाता है। वैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो शुरू में अध्यक्ष बनते हैं वो सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। शुरू का मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद हम बात कर रहे हैं कि इसमें जीतते कौन है, सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। 1580 के आते हैं, इनको मिलते हैं वोट। और इनके विपक्ष में जो लड़ता है वो कौन थी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। इनको जो वोट मिलते हैं, वोटों की संख्या अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको कुल वोटों की संख्या 1700 कितनी और 1300 कितनी मिलती है, 77। और ये हार जाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं इस बात से, और क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं कांग्रेस से और छोड़ के चले जाते हैं। तो 1900 हम बात कर रहे हैं कि 39 के अंदर ही 1939 में जो अध्यक्ष बनते हैं 1939 में वो कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इससे क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो इसके नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1939 के बाद हम बात कर रहे हैं 1940 के अंदर, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था 1940 वाला, तो आप कह सकते हैं कि ये जो अधिवेशन कराया गया था ये आपका हुआ था आजाद रामगढ़ के अंदर। आजाद रामगढ़ के अंदर महाराष्ट्र में ये अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट तो 1940 के बाद 1940 का जो महत्वपूर्ण है ये अधिवेशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे मेरठ के अंदर होता है। और मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब जानते हैं कि यहाँ से अध्यक्षता किसने करी थी, तो आप कहेंगे जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहां तक कुछ महत्वपूर्ण क्या थे कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। और आप जानते हैं कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो क्या हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं।
जो कि हम बात कर रहे हैं वर्तमान में कांग्रेस के। तो ये एक टॉपिक था आप लोग का कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।